जैसा कि हम पिछली एपिसोड में देख चुके हैं कि चोरों ने रास्ते में नैन्जिक पर हमला कर दिया था और उस जगह आग लगने की वजह से नैन्जिक बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसके साथ ही नैन्जिक के बुलाने पर सिग्नल्स वुडी तक पहुंच गए थे। वुडी मॉल से फौरन गायब होकर नैन्जिक के पास पहुंचते साथ उन चोरों की पिटाई करके नैन्जिक को बचा लेता है। यहाँ नैन्जिक और वुडी आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि पुलिस के आ जाने पर वुडी फौरन वहाँ से गायब हो जाता है ताकि पुलिस वाले उसे ना देख सके, जबकि एक पुलिस ऑफिसर नैन्जिक को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है ताकि उससे उस हमले के बारे में पूछ सके। दूसरी तरफ ल्यूसी चेन को दिखाया जाता है जो किंग के ऑफिस में एक बहुत खूबसूरत लॉकेट का बॉक्स रखने आता है क्योंकि किंग की आज बर्थडे थी और शायद ल्यूसी चेन किंग को पसंद भी करता था। अगले सीन्स में किंग को एक रेस्टोरेंट में उसके बॉयफ्रेंड सॉन्ग के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। अब किंग का असल में कोई बॉयफ्रेंड है या वो सिर्फ ल्यूसी चेन को जेलस करने के लिए ये सब कर रही है, ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी रेस्टोरेंट में ल्यूसी चेन भी आ जाता है तो किंग सॉन्ग को ल्यूसी चेन से मिलवाती है, जिसके बाद ल्यूसी चेन उदास होकर एक टेबल पर अकेले ही बैठ जाता है और किंग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करता हुआ देखता रहता है कि अचानक सॉन्ग वही लॉकेट बॉक्स निकाल लेता है जो ल्यूसी चेन ने किंग के ऑफिस में उसको सरप्राइज देने के लिए रखा था। सॉन्ग उठकर किंग को लॉकेट पहनाने लग जाता है तो ल्यूसी चेन ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ये भी समझ नहीं आई थी कि उसका दिया हुआ लॉकेट सॉन्ग के पास कैसे पहुँच गया। जबकि नैन्जिक पुलिस ऑफिसर को वुडी के बारे में बताती है कि एक लंबी सी हाइट वाले लड़के ने उसे चोरों से बचाया था और जिसके पास शायद बहुत ज्यादा पावर्स भी थी। जिसके बाद नैन्जिक घर वापस आ जाती है और वुडी पहले से ही घर पर मौजूद था और उसने नैन्जिक की चाबियां भी चुरा ली थी क्योंकि वो घर के बाहर खड़ा होकर नैन्जिक के आने का वेट नहीं कर सकता था। नैन्जिक को इस सब पर बहुत गुस्सा आता है कि वुडी तो वाकई उसके साथ नौकरों वाला सलूक कर रहा है। फिर काफी बहस करने के बाद वुडी नैन्जिक के बेडरूम में सोने के लिए जाने लगता है कि नैन्जिक उसे रोककर अपने घर के सामने एक घर में जाने का कहती है क्योंकि नैन्जिक अपनी मदर से वुडी को नहीं मिलवाना चाहती थी और सामने वाला घर भी नैन्जिक का ही था लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं था। वुडी को नया घर बहुत अच्छा लगता है तो नैन्जिक उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अब उसके घर पर नहीं आएगा और ना ही उसकी मदर से मिलने की बात करेगा। वुडी ये बात मानने के लिए एक शर्त रख देता है कि उसे इस सब के बदले में एक स्मार्टफोन चाहिए। नैन्जिक को मजबूरन वुडी की ये बात भी मानना पड़ती है। इसके साथ नैन्जिक को इस बात पर भी बहुत हैरानी होती है कि 500 साल पहले के इंसान को स्मार्टफोन के बारे में कैसे पता हो सकता है। तो वुडी उसे बताता है कि उसने लाइब्रेरी में सारी बुक्स पढ़ ली थी जिस वजह से उसे इस दुनिया की हर चीज के बारे में पता चल गया है। यहाँ वुडी नैन्जिक को मजीद ऑर्डर देता है कि वो टाइम पर उसके लिए खाना भेजा करेगी, रात तक उसका सारा सामान इस घर में पहुंच जाना चाहिए और नैन्जिक उसके घर आकर उसे डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। नैन्जिक बेचारी चुपचाप ये सब बातें मान लेती है। यही वुडी नैन्जिक से उसके खौफ के बारे में भी पूछता है कि वो आग से इतना ज्यादा क्यों डरती है, जिस पर नैन्जिक बताती है कि बचपन में वो अपने स्कूल के कमरे में फंस गई थी जहाँ आग लगने की वजह से अभी तक वो आग देखकर घबरा जाती है। ये बताकर नैन्जिक चली जाती है और अगले दिन वुडी को नया स्मार्टफोन भी मिल जाता है। वुडी के घर से जाने के बाद नैन्जिक अपने घर जाकर अपनी मदर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि सुबह उसका ल्यूसी चेन की कंपनी में जॉब का पहला दिन है। मदर ये सेलिब्रेट करने के लिए घर आने का कहती हैं लेकिन नैन्जिक वुडी की वजह से उन्हें अभी घर आने से मना कर देती है। अगले दिन नैन्जिक तैयार होकर जॉब के लिए जाने लगती है कि घर से बाहर निकलकर उसे वुडी की याद आती है तो वो उसके घर जाकर उससे बातें करने लग जाती है, जिस पर वुडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने बगैर इजाजत लिए घर में आकर वुडी को डिस्टर्ब किया था। वुडी गुस्से से नैन्जिक को उठाकर एक कमरे में बंद करने लगता है तो नैन्जिक बहाना बना देती है कि वो उसे नाश्ते का बताने आई थी कि डिलीवरी बॉय की वुडी के नंबर पर कॉल आएगी, लेकिन वुडी के नंबर पर कोई भी कॉल नहीं आई थी। तो नैन्जिक फिर झूठ बोल देती है कि शायद वुडी की फोन में सिम नहीं होगी तो वुडी नैन्जिक के फोन पर डिलीवरी बॉय को कॉल कर सकता है। किसी तरह वुडी से जान छुड़वाने के बाद नैन्जिक अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। रास्ते में नैन्जिक बहुत ज्यादा खुश भी थी क्योंकि आज उसका बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा था। कंपनी में पहुंचकर नैन्जिक को वेट करने के लिए बिठा दिया जाता है। यहाँ सबसे पहले नैन्जिक को दो लड़कियां लिन और टोंग मिलती हैं जो कुछ बॉक्सेस को उठाकर सेट कर रही थी। नैन्जिक उनके रिक्वेस्ट करने पर उनकी हेल्प करती है जिस पर लिन और टोंग दोनों खुश हो जाती हैं। के बाद नैन्जिक को डिपार्टमेंट की हेड मिस जियो से मिलवाया जाता है जो नैन्जिक को अपने कामों के बारे में सब बताती है। यहाँ एक लड़का जू और एक लड़की यूफान भी नैन्जिक से मिलती है। अगले सीन्स में किंग नैन्जिक को बुलाकर अपने ऑफिस में ले जाती है। यहाँ किंग नैन्जिक को सिलेक्ट करने की वजह बताती है कि उसके पास इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उसके पास डिग्री है, लेकिन इंटरव्यू के वक्त नैन्जिक ने ल्यूसी चेन के सामने कहा था कि जो काम शुरू करती है उससे पीछे नहीं हटती जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। अब नैन्जिक को किंग ये ड्यूटी देती है कि उसे ल्यूसी चेन को खुश रखना है क्योंकि उसे जल्दी कोई भी असिस्टेंट पसंद नहीं आती और वो किसी भी छोटी सी गलती पर उसे जॉब से निकाल भी सकता है। नैन्जिक ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो
जाती है कि उसने क्या सोचा था और अब उसके साथ क्या हो रहा है। नैन्जिक के ऑफिस से जाने के बाद किंग को टेबल पर ल्यूजी चेन की तरफ से लेटर मिलता है जो ल्यूजी चेन ने लॉकेट वाले बॉक्स के साथ रखा था। लेटर में ल्यूजी चेन की तरफ से बर्थडे विश देखकर किंग बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती है। दूसरी तरफ नैन्जिक सारा दिन ऑफिस में फ्री बैठी रही थी और ना ही कोई उसे उसके काम के बारे में सही तरह बता रहा था कि उसने ल्यूजी चेन के साथ कौन सा काम करना है। जियो से पूछने के बाद नैन्सी को पता चलता है कि ल्यूजी चेन मंथ में बस कभी कभी कंपनी में बगैर बताए आता है और अब नैन्जिक ने क्या काम करना है ये भी ल्यूजी चेन ही उसे बताएगा। इसके बाद नैन्जिक चू, जियो और यूफान से वाटर ग्लास के बारे में पूछती है कि उसने सुबह से अब तक पानी भी नहीं पिया, जिस पर वो तीनों उसे किचन में छोड़कर आपस में बातें करने लग जाते हैं कि ये लड़की बहुत पागल सी लगती है और बाकी असिस्टेंट्स की तरह ल्यूजी चेन इसे भी एक दिन की जॉब के बाद निकाल देगा। ऑफिस का टाइम खत्म होने पर ल्यूजी चेन लिंग और टोंग से मिलती है जो अगले दिन के लिए फिर उसकी हेल्प मांग लेती हैं कि उन्होंने सुबह बुक्स उठाकर उन्हें सेट करके रखना है। इन सब से फ्री होने के बाद नैन्जिक सोचती है कि उसे अपनी ये खुशी किसी के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए ताकि उसकी परेशानी थोड़ी कम हो सके। नैन्जिक अपनी दोस्त सिसी को कॉल करके अपने पास आने का कहती है तो सिसी फ्री होने के बावजूद झूठ बोल देती है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है। फिर नैन्जिक को वुडी का ख्याल आता है कि वो उसको भी बुला सकती है, लेकिन ये सोचकर उसे नहीं बुलाती कि वुडी कभी भी उसके बुलाने पर नहीं आएगा। ये सोचकर नैन्जिक अकेले एक रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ज्यादा फूड ऑर्डर कर देती है, जिस पर मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये लड़की अकेले इतना खाना कैसे खाएगी। दूसरी तरफ वुडी नैन्जिक का वेट करता रहता है क्योंकि वो भी अभी तक उसका डिनर लेकर नहीं आई थी, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि नैन्जिक एक दिन में अपनी ड्यूटी भूल गई है। इधर नैन्जिक रेस्टोरेंट में एक कपल को देखती है जहाँ लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का फेस टिश्यू से साफ कर रहा था। ये देखकर नैन्जिक अपने दिल में कहती है कि उसे भी हेल्प चाहिए और कोई लड़का उसका भी इसी तरह फेस साफ करे। हमेशा की तरह अब भी नैन्जिक की हेल्प वाली बात का सिग्नल वुडी तक पहुंच जाता है और उससे ये बात भी सुनाई देती है कि नैन्जिक अपना मुंह साफ करवाना चाहती है। वुडी घर से गायब होकर खुद ही रेस्टोरेंट में नैन्जिक के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस दफा वो उसे सख्ती से डांट देता है कि आइंदा वो उसकी कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा। ये कहकर वुडी गुस्से से जाने लगता है, लेकिन उससे चला नहीं जाता और उसका सर घूमना शुरू हो जाता है, यानी कि वुडी नैन्जिक की विश पूरी किए बगैर नहीं जा सकता था। इसलिए वुडी वापस आकर बहुत बुरे तरीके से नैन्जिक का गुस्से से मुंह साफ करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब वुडी के जहन में आता है कि शायद नैन्जिक ने उससे फाउंटेन विश के बारे में झूठ बोला था और शायद उसने उस पर कोई जादू कर दिया है, जिस वजह से वो हमेशा नैन्जिक के बुलाने पर खुद ही गायब होकर उसके पास पहुंच जाता है। इधर वापसी पर नैन्जिक घर जाने के लिए एक बस पर बैठकर सोचना शुरू कर देती है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो वुडी को इतना परेशान क्यों करती है। यही सब सोचते हुए नैन्जिक अपने दिल में दोबारा एक विश मांग लेती है कि उसे सुकून के लिए किसी के कंधे की जरूरत है जिस पर वो अपना सर रखकर रिलैक्स हो सके। नैन्जिक की ये बात भी वुडी को सुनाई दे जाती है और वो टेलीपोर्ट होकर नैन्जिक के पास उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता है, लेकिन इस दफा वुडी गुस्सा करने की बजाय बहुत प्यार से नैन्जिक का सर अपने कंधे पर रख लेता है। ऐसा करते साथ नैन्जिक के दिल में वो सब सीन्स आना शुरू हो जाते हैं जो उसने वुडी के साथ गुजारे थे। यहीं पर इस सीजन की 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। वुडी ने इस बार जिस तरह नैन्जिक पर गुस्सा नहीं किया, तो क्या वुडी नैन्जिक से प्यार करना शुरू हो गया है या सिर्फ वो नैन्जिक के दोस्त होने का ड्रामा करेगा? ये जानने के लिए 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये सीजन कैसा लग रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।